किया, ये आप तो गिनवा दोगे, लेकिन महाकाल पे तो हजारों लाखों लोग चढ़ाते हैं, आपका वाला उनको याद है कि नहीं, ये कैसे पता चले? कहने की सीधा अभिप्राय इतना है, हमारे द्वारा किए गए धर्म कर्म की क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये हमको कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? आप लोग कहोगे आप अपनी बात को मुख्यता दे रहे हो, लेकिन मेरी बात मुख्य नहीं है। यहां पर सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं, आपके द्वारा की गए धर्म अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यदि ये पता करना हो तो किसी सत्संग में जाके बैठ जाना। यदि उस कथा को सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि बन रही हो तो समझ लेना आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और यदि उस कथा में बैठ करके बार बार घड़ी पे हाथ जा रहा हो, कब 5 बजे, कब व्यास जी जाएंगे, कब चाय मिलेगी पीने को, कब प्रसाद खाने जाएंगे, और झोंका आ रहा है, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कोई सीट खाली हो तो मैं जाके बैठ जाऊं, नहीं उसी पे सो जाऊंगा, कोई पंखा क्यों नहीं चला रहा है, पानी कब आएगा, मतलब कथा छोड़ के बाकी सारे ध्यान आ रहे हैं, तो समझना आपका एक व्रत भी ठाकुर जी ने लिया नहीं है। कथा में रुचि बनना ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये ठाकुर जी की कृपा पर निर्भर करता है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना, सबको याद है। लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ कितने लोग कर सकते हैं? कोई भी नहीं। यही तो बात है। हमारी कीर्तन में बड़ी रुचि है, कथा में रुचि नहीं है। अगर हनुमान चालीसा का पूरा शब्दार्थ पता चल जाए ना, 1 साल तक इतने खुश रहोगे आप, 1 साल का पूरा जीवन ही खुश रहोगे। लेकिन अर्थ नहीं पता, केवल जय हनुमान जगह, बस वो एक हमारे मन में एक बात आ गई है, ये कर्म हमको, ये क्रिया हमको पूरी करनी है, लेकिन उसको पूरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान जी कृपा कब करें? जब उसमें कहे गए तुलसीदास जी के भाव को तुम जानो, समझो, कह क्या रहे हैं, उसको तो हम जानना चाहते नहीं। मतलब क्या है? हम लोग प्रैक्टिकल पर बहुत बिलीव करते हैं, थ्योरेटिकल नहीं जाते। लेकिन भैया थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे।